ओम नमस्ताय। ओम नमस्ताय दोस्तों, आनंद मंगल। अच्छा, आज हम ज्ञान गुण सागर में फिर से हाजिर हो गए आपकी सेवा के लिए। नाम तो अब हमारा पहचान ही लिया आपने, पंडित मनोज चौबे हमारा नाम है, आपके सेवक हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उन माता पिताओं के बारे में जो संसार में दुखी हैं। सारे संसार में दुखी हैं माता पिता, और एक ही शिकायत मिलती है कि बच्चों की वजह से माता पिता दुखी हैं। और उस दुख के कारण, उस दुखी होने के कारण आज हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बन गए। वृद्ध आश्रम, जबकि वृद्ध आश्रम कोई अच्छी चीज नहीं है क्या? बताइए आप चाहेंगे, आप सपना देखेंगे कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूं? बताइए आप, कौन चाहता है कि हम वृद्धाश्रम में रहें? बताइए आप। और कौन चाहता है कि हम परमानेंट हॉस्पिटल में पड़े रहें? कौन चाहता, बताइए आप। कौन चाहता है कि हम थाने कचहरी की रात दिन चक्कर काटते रहें? बताइए आप। जो सर्विस नौकरी करते हैं उनकी बात अलग है, वो तो अपना कर्तव्य और कर्म निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन हम बेकसूर इनके चक्रों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बीज आपने बो दिया, उस बीज को ही आप काट रहे हैं। क्योंकि बीज हमेशा छोटा होता है, छोटा। चाहे पीपल वृक्ष का बीज हो, चाहे बड़ वृक्ष का बीज हो, चाहे आम का हो, संसार में इतने विशाल विशाल पेड़ पौधे हैं, इन सब के बीज छोटे होते हैं। और हम भी एक बूंद से बने हैं, एक बूंद से, एक कण से बने हैं। और आज हम विशाल हो गए, और विशाल होने के बाद वृद्ध आश्रमों में हमारा जीवन कट रहा है। ऐसा क्यों? क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई हमसे? आपके बच्चे मिनिस्टर, कमिश्नर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उद्योगपति, बिजनेसमैन बने पड़े हैं संसार में, और उनके माता पिता वृद्ध आश्रम में रहें तो कितने दुख वाली बात है, कितनी कष्ट वाली बात है। भाइयों बहनों, ऐसी कौन सी भूल हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई, इसकी सजा हम माता पिताओं को मिल रही है। तो ध्यान देने वाली बात है, गौर करना होगा अपने आप में ही। हम छूटते ही बच्चों पर आरोप थोप देते हैं कि बच्चे ही गलत हैं, इसलिए आज हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। देखो भाइयों बहनों, कोई भी बच्चा नहीं चाहता, कोई भी संतान नहीं चाहती कि हमारे माता पिता वृद्ध आश्रम में रहें और हम चांदी के पलंगों पर सोएं, 25-25 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर घूमे फिरें, 10-10 नौकर हमारे घर में लगे हों, लाख लाखों के भंडारे कराएं हम, और उनके माता पिता वृद्ध आश्रम में पड़े हों।
कितने दुख वाली बात है, बहुत बड़ी कष्ट वाली बात है। उनको लज्जा आती होगी, और इसमें एक ही गलती के कारण होता है सर, कोई ना कोई आपके अंदर बैर की गांठ आपने बांध ली, उस गांठ को खोलना ही नहीं चाहते आप। और बैर की गांठ या तो टूटती है या फिर सारी जिंदगी भर वो गांठ बंधी रहती है, खुल ही नहीं पाती, क्योंकि वो गांठ घुर गांठ हो गई। ऐसे ही हम अपने बच्चों के प्रति, बच्चे माता पिता के प्रति बैर की गांठ बांध लेते हैं। और ये गांठ कहां से उत्पन्न होती है? जड़, जोरू और जमीन, बस 3 चीजों के कारण। जड़, जोरू और जमीन। जड़ जानते ही हैं आप, जोरू जानते ही हैं आप, जमीन जानते ही हैं आप। इन 3 कारण की वजह से माँ बाप आज वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। नहीं, वृद्धाश्रम कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे राम के जमाने में तो कोई वृद्धाश्रम नहीं था, मेरे कृष्ण के जमाने में तो कोई वृद्धाश्रम नहीं था। आज ही क्यों वृद्धाश्रम है? इतने अनेक अनेक हॉस्पिटल, अनेक अनेक कोर्ट कचहरियां, अनेक अनेक वृद्धाश्रम, ये आपने उन माता पिताओं को बढ़ावा दिया है, उन बच्चों की आदत खराब की है आपने। ये वृद्धाश्रम किसके लिए है? आप लोगों के लिए। मैंने ऐसे बच्चों के मुंह सुना है, पंडित जी अब माँ बाप बूढ़े हो गए, इन्हें वृद्धाश्रम में डाल दो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक सज्जन तो मेरे पास आए, बहुत ही धनवान है वो, समाज में भी उनकी इज्जत है। तो मुझसे पता क्या कहते हैं कि पंडित जी या तो हम मर जाएं या माँ बाप मर जाएं। मैंने की भैया क्या है, क्यों मर जाएं? बोले इनने नाक में दम कर रखी है, और नहीं तो मेरा विचार ये कर रहा पंडित जी इन्हें वृद्धाश्रम में डाल दो। जबकि 10 मकान है, 5 लाख की इनकम उनकी डेली की है, इतना बढ़िया बिजनेस कारोबार। उस व्यक्ति के मुख से जब मैंने सुना तो मेरे जमीन के पैरों से जमीन खिसक गई। आप विश्वास करिए आप। मैंने कि यार कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले पंडित जी इन्होंने ऐसा घर में विष बोया है, और या किसी और ने बोया है इनके अंदर मेरे प्रति। मुझे वो जिंदा नहीं देखना पसंद करते। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं बच्चों को देखूं कि मेरे माता पिता को देखूं? मैं समझदार हूं पंडित जी कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश की, पाला पोसा और मुझे बड़ा किया, और आज इस लायक बनाया कि आज समाज में मेरी इज्जत है। और उसी माँ की मैं सेवा नहीं कर सका तो दुख मुझे है, लेकिन मैं करूं क्या? क्या करूं मैं? उधर जीवन साथी की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो मुझे संभाल रही है, उसकी तरफ भी मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहेंगे लोग कि शादी कर कर तो ले आया लेकिन निभा नहीं पाया। इस कारण आज मेरे को मुख से कहना पड़ रहा है पंडित जी
कलह कलेश ना हो, घर में शांति बनी रहे। और अब इनकी जिंदगी कितने दिन की रह गई प्रभु, इनको मैं वृद्धाश्रम में डाले हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कि नहीं ठाकुर साहब, ये बहुत गलती कर रहे हैं आप। जरा सोचिए कि जब आप 70 साल के होंगे, फिर आपका बेटा यही बात आपको कहेगा, आपके लिए कहेगा किसी और से, तब आपको क्या बीतेगी। आपको दिन रात आप मेहनत करते हैं, दिन रात आप पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करते हैं, LIC कराते हैं आप, कि मरने के बाद हमारे बच्चों को मिलेगा, और बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जिद है, आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, इसे आपको खोज करनी होगी। अगर आप अपने आप की गलती को स्वीकार कर लेंगे तो जिंदगी में कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। आप अपने बच्चों को सीने से लगाइए, उनको माफ कर दीजिए, उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे ही बच्चे हैं, वो तुम्हारी ही संतान है। देखना वो बच्चे भी तुम्हें अपना लेंगे और तुम्हारे पैर धो धो कर पिएंगे, क्योंकि मेरा ही परमात्मा सब जगह विराजमान है, उस बेटे के अंदर भी, उस माता पिता के अंदर भी। ये तुम्हारा बच्चा सोचेगा, इतनी खुशी होगी आपको। तो थोड़ा सा ध्यान दें, और हमने कोई वचनों में कोई गलती कर दी हो तो क्षमा करें। हम तो सिर्फ शिष्टाचार वाली बात आप तक पहुंचाते हैं, इनसे आपका जीवन सुधर जाए। और बाकी हमारा इसमें नंबर आ रहा है, उसको आगे बढ़ाएं, यही हमारी आपसे गुजारिश है। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।